लागू करो, लागू करो। वायदा किया 370 टूटेंगे, हम इनको सिंह साहब बोलो उसे भी बोलो 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 बोल रहे हैं नहीं इधर बोलो आप तो बोल रहे हो। भारतीय की सरकार है ना, वो बाहर से आए हुए हैं। कोर्ट का मंडल फैसला लागू करो, लागू करो। जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट खारिज करो, खारिज करो। जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट खारिज करो, खारिज करो। जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट खारिज करो, खारिज करो। रक्षण का बड़ा घोटाला बीजेपी ने कर दिया। रक्षण का जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट, जीडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट, सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला बीजेपी ने कर दिया। 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 सुप्रीम कोर्ट का मंडल फैसला लागू करो, लागू करो। सुप्रीम कोर्ट का मंडल फैसला लागू करो, लागू करो। बैकवर्ड क्लास यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैकवर्ड क्लास यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनको ये समझना चाहिए कि कैटेगरीज क्या हैं। देयर आर ओनली आराम से देयर आर ओनली 4 categories in the country and that to prevail in J&K state UT also. पहली है जनरल कैटेगरी, दूसरी है शेड्यूल्ड कास्ट, तीसरी है शेड्यूल्ड ट्राइब, फोर्थ है ओबीसी। अब इनकी जो रिजर्वेशन का सिस्टम है इसको हमें समझना है। मंडल रिपोर्ट के मुताबिक जो पूरे देश में लागू है उसमें जनरल कैटेगरी को 50.5% रिजर्वेशन अलग है, एससी को 15% है, एसटी को 7.5% है, ओबीसी को 27% है। ये टोटल रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी की 49.5% है। मैडम नीचे करो। गवर्नमेंट ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने 50.5% रिजर्वेशन होने के बावजूद जनरल कैटेगरी को 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत उनको और रिजर्वेशन दे दी, जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग कंप्लीट हो गई है, इसकी जजमेंट आने वाली है। अभी इसके बाद देखेंगे कि 10% और देने का क्या मतलब था, जब उनकी पॉपुलेशन 15% से ज्यादा नहीं है एज पर मंडल रिपोर्ट। तो 50.5% होने के बावजूद उन्होंने 10% और दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार यहाँ पर भी संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने दूसरियां जो जनरल कैटेगरी की कास्टें थी उनको ओएससी की लिस्ट में डालना शुरू किया है। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है कि जनरल कैटेगरी के बीच में सिर्फ 3 कास्टें रहेंगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य रहेंगे। ये 3 कास्टें वहाँ रहनी चाहिए, बाकी सारी की सारी कास्टों को वो या तो एससी में डालना चाहते हैं पहाड़ियों के नाम पर, या फिर ओएससी में डालना चाहते हैं। वेस्ट पाकिस्तानी ये कास्ट नहीं है, ये ग्रुप ऑफ कास्ट है। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट को छोड़कर। इसका मतलब उनके दिमाग में ये बात है कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के में अंदर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। अगर ये ना लिखा जाए तो वो लोग अपने आप अपनी कैटेगरी में जा सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझकर उनको किया है। ये वोट बैंक की पॉलिसी है जो चलेगी नहीं। आर्या कोई कम्युनिटी नहीं है, आर्या एक डिग्री है, ये डिप्लोमा है, कोई भी आदमी इसका यूज कर सकता है। अब देखें मर्कबान है, यानी जो घोड़ा रखेगा, पोनी वाला जो पोनी रखेगा, खच्चर रखेगा, और गिराट चलाने वाला जो गिराट चलाएगा, ये कहाँ से ओबीसी के लोग हैं। ये काम से जो है कोई भी आदमी गिराट लगाएगा, अपना सर्टिफिकेट लेगा लोगों को। तो ये सरकार ने जानबूझकर ओबीसी की रिजर्वेशन को और एसटी की रिजर्वेशन को वो डाइल्यूट करना चाहते हैं, इसलिए वो पहाड़ियों का नाम लेते हैं और ओएससी में डालते हैं। अभी आपने देखा ऑर्डर एक तरफ से उन्होंने निकाला है, दूसरी तरफ उन्होंने कैप्टन अवेंस रखा है। सरकार को पता है कि उन्होंने जानबूझकर ये काम किया है। सरकार के कानून तक पहुँचाने का भी आप कोशिश करें, हम आपके बहुत धन्यवादी हैं। देखो थोड़े दिन पहले इस सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार है पूरे भारत में और जम्मू में, इन्होंने ओबीसी और एसटी और एससी के लोगों से बिट्रे किया है। जितना इन्होंने झूठ बोला है, इतना झूठ कहीं पीछे को सुनने को नहीं मिला था। इन्होंने हमारे साथ बड़े झूठे वादे किए कि जब 370 दफा जहाँ से बिट्रा होगी, 35 बिट्रा होगा, तो भारत में मिला दिया जाएगा और ओबीसी के सारे अधिकार जैसा बाकी यूटियों में है, भारत में है, इसी तरह जम्मू कश्मीर में की आबादी के तहत 27% रिजर्वेशन लागू की जाएगी।
5 अगस्त 2019 को दफा 370 विड्रा की गई और 31 अक्टूबर 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनकर बाहर आया। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पेज नंबर 44 आइटम नंबर 7 पर वही ऑर्डर दिया गया जो कि 370 के रहते हुए था। ओबीसी के लिए 370 टूटी या ना टूटी एक बराबर है। ये कहते हैं हमने 370 तोड़कर जम्मू कश्मीर में नए कानून ला दिए गए, लेकिन ओबीसी के लिए वही कानून रहा जो 300। सिर्फ 2 सेकंड 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ 60% ਸਾਡੀ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਦੇ ਆ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।